विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, हम कक्षा 12 के हिंदी साहित्य का पाठ जायसी पढ़ रहे हैं। जायसी में आपको पता ही है कि जो 12 मासा है उसमें 4 माह का वर्णन हमारे सिलेबस में पाठ्यक्रम में है, जिसमें से हमने पहला अगहन मास पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम दूसरे मास का वर्णन यानी पौष मास का वर्णन पढ़ रहे हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। जैसा कि आपको पता है, हम एक एक पंक्ति का अर्थ जानते हुए इस वीडियो को पढ़ेंगे। काफी कठिनाई होती है इसमें, क्योंकि ये ठेठ अवधी भाषा में है। तो जो दूसरा छंद है, उसकी पहली पंक्ति पहला दोहा है कि पूस जाड़ थर थर तन कांपै, सुरजू जड़ाई लंक दिशि तापा। यानी नागमती रतन सेन के विरह में कह रही है कि जो पौष का महीना लग गया है, उस महीने में यानी पूस पूस का मतलब पौष का महीना, जाड़ का मतलब ठंड, थर थर कांपते हुए, तन का मतलब शरीर कांपा कांप गया, सुरजू सूर्य, जड़ाई कमजोर होना, शीत से मध्यम होना, लंक यानी लंका की दिशा की ओर, यानी सूर्य भी दक्षिण दिशा में तापा ताप दे रहा है। यानी नागमती कह रही है कि प्रिय के बिना पौष मास की ठंडी ऋतु में शरीर ठंड से तन थर थर कांप रहा है, सूरज भी ठंड से मध्यम प्रतीत होता है, और वह लंका की ओर यानी दक्षिण दिशा की ओर यानी दक्षिणायन हो गया है। दूसरी पंक्ति में पुनः नागमती कहती है कि विरह बाडी भा दारुण सियु, कंपी कंपी मरो लेही हरि जियु। यानी विरह का मतलब बिछो का दुख, बाडी का मतलब बढ़कर, भा का मतलब हो गया, दारुण का मतलब अत्यंत कठोर, सियु ठंड, कंपी कंपी यानी बार बार कांपते हुए, मरो का मतलब मर जाऊं, लेही हरि हरण कर लेगा, जीव मेरा जीवन। यानी नागमती कह रही है कि प्रिय के जाने के बाद मेरे लिए विरह में शीत बढ़कर अत्यंत भयंकर हो गया है, मैं कांपते कांपते मर जाऊंगी और यह ठंड मेरा जीवन हर लेगी। तीसरी पंक्ति में कहा गया है कि कंत कहाँ हो लागो हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। कंत का मतलब पति या स्वामी या राणा रतन सेन के लिए प्रयुक्त हुआ है। कहाँ यानी कहाँ चले गए, हो का मतलब मैं, लागो लगू प्रतीत हूँ, येरे का मतलब हृदय में, पंथ का मतलब मार्ग या रास्ता, अपार असीम जिसकी कोई सीमा नहीं हो, बहुत लंबा, सूझ यानी सूझता नहीं दिखता नहीं, नियरे का मतलब पास में। अर्थ के लिए हम देखते हैं तो कि नागमती प्रियतम को स्मरण करते हुए कह रही है कि हे प्रिय, मैं आपके हृदय में अब कहाँ लगती हूँ, अर्थात कैसे स्थान पाऊं, मार्ग बहुत लंबा और कठिन है, पास का रास्ता भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अगली पंक्ति में ठंड का हाल बताते हुए नागमती कहती है कि सोर सुपोती आवे जुड़ी, जानहू सेज हिवचल बूढ़ी। सौर सुपोती यानी जो शीत ऋतु में ओढ़ने बिछाने के वस्त्र होते हैं, उन्हें सौर सुपुती कहा जाता है। आवे का मतलब आती है, जुड़ी का मतलब जुड़ना यानी कंप कंप की सिहरन उठना शरीर से, जानहू का मतलब जानना यानी मानो, सेज का मतलब सैया यानी बिस्तर, हिलचल यानी हिमालय पर्वत, बूढ़ी का मतलब डूबी हुई। नागमती कह रही है कि शीत ऋतु में ओढ़ने बिछाने के वस्त्रों में भी मुझे कंपी लगने लगती है, मानो मेरी सैया है हिमालय में डूब गई हो, अर्थात प्रिय के बिना मुझे बहुत ही ठंड लग रही है। अगली पंक्ति में पुनः नागमती चकवा चकवी से स्वयं की तुलना करते हुए कहती है कि चक ई निसे बिछुरे दिन मिला, हो निसी बासर बिरह को किला। यानी चकवा और चकवी एक पक्षी होते हैं जो हमेशा रात को बिछड़ जाते हैं और दिन में मिलते हैं। निसी का मतलब रात, बिछुरे का मतलब बिछुड़ता है, दिन दिन में, मिला मिल जाता है, हो यानी मैं स्वयं नागमती, निशी का मतलब रात्रि, निशी बासर यानी रात, दिन बासर का अर्थ दिन, विरह का मतलब बिच्छो, कोकिला यानी कोयल, जहां विरह में रोने वाली स्त्री के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो नागमती अपने विरह को व्यक्त करते हुए कहती है कि चकवा चकवी पक्षी रात में बिछुड़ते हैं पर दिन में मिलती है, लेकिन जो मेरी हालत है, मेरी स्थिति है, वो उसके बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि मैं तो रात दिन विरह की कोयल की तरह रोती रहती हूँ। अगली पंक्ति में वो फिर कहती है कि रेनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जियो बिछोई पंखी।
यानी वो कह रही है कि रेनी, रेनी का अर्थ रात, अकेली, अकेली साथ, साथ में नहीं, कोई भी नहीं, सखी का मतलब सहेली, जियों का मतलब जियों, बिछोई, बिछुड़ी हुई, पंखी का मतलब पक्षी या नायिका नागमती स्वयं के लिए प्रयुक्त कर रही है पक्षी शब्द। तो नागमती अपने विरह को व्यक्त करते हुए कहती है कि रात में प्रिय के बिना मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई सखी भी नहीं है, मैं कैसे जीऊं, मैं तो उस प्रकार से तड़फ रही हूँ जैसे बिछुड़ा हुआ पक्षी रात दिन तड़फता है। अगली पंक्ति में पुनः नागमती कहती है कि बिरह सचान भवे तन चांडा, जियत खाई मुए नहीं छांडा। विरह का मतलब विरह, बिछड़ना, सचान यानी बाज नामक एक शिकारी पक्षी जो छोटे पक्षियों का शिकार करता है। भवे का मतलब घूमता हुआ, तन यानी शरीर, चांडा यानी दृष्टि गड़ाई हुए है, शरीर के ऊपर चढ़ा हुआ है, जियत जीते जी खाई, खाती है या खा जाएगा, मुए मरने पर भी नहीं, नहीं। छांडा का मतलब छोड़ेगा। अर्थ के बारे में देखते हैं तो नागमती अपने विरह को बाज पक्षी मानते हुए उससे तुलना करते हुए कहती है कि ये विरह रूपी बाज पक्षी मेरे शरीर पर दृष्टि गड़ाए हुए हैं, यह मुझे जीते जी खा रहा है और यह मरने पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, अर्थात मुझे मार देगा। जो रतन सेन का विरह है वो बाज पक्षी की भांति है जो कि मेरा शिकार कर लेगा। ये जो छंद है इसकी अंतिम पंक्ति में पुनः नागमती विरह में तड़फती हुई कहती है कि रक्त डरा, मांस गरा, हाड बहे, सब शंख, धनी सारस होई, ररी मुई आई समेट हूँ पंख। रक्त का मतलब रक्त या खून, डरा का यानी ढरक गया, बह गया, मांस यानी उसका मांस गरा गल गया, हाड़ यानी हड्डियां बहे हो गई, सब यानी पूर्ण, शंख यानी शंख की भांति खोखले, धनी यानी स्त्री, नागमती स्वयं, सारस, सारस एक पक्षी जिसको प्रेम के लिए उसकी तुलना की जाती है या उदाहरण दिया जाता है, वही होकर ररी यानी रटते रटते, मुई का मतलब मर जाऊंगी, आई आकर समेट हूँ, समेट लो, पंख यानी मेरा शरीर या मेरे सारस रूपी पक्षी के जो पंख होते हैं उसको तुम समेट लेना। तो नागमती कहती है कि इस विरह के कारण मैंने शरीर का सारा रक्त आंसू के माध्यम से बह रहा है, सारा मांस जो मेरे शरीर का है वो गल गया है, मेरी सारी हड्डियां खोखली होकर शंख के समान दिखाई दे रही है, मैं जोड़े से बिछड़े हुए सारस पक्षी की भांति प्रियतम का नाम रटते रटते अब मरणावस्था में हूँ, अगर मर जाऊं तो हे प्रिय तुम आकर इस अवस्था में मेरे शरीर रूपी पंखों को समेट लेना। तो विद्यार्थियों ये था जो कि जायसी द्वारा पौष मास का वर्णन है। अगले वीडियो में फिर अगला पार्ट हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।